दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। वैलेंटाइन डे आपके लिए आप समझ लीजिए काली रात की शुरुआत हो गई। आप पार्टी जो वैलेंटाइन डे को मनाती थी, जिसने सबसे पहले कहा था कि किसी के साथ अभद्रता नहीं हो वैलेंटाइन डे पे, उन्हीं का वैलेंटाइन डे आखिरी तारीख हो गया है। वो दिन दूर नहीं है कि 13 दिन के अंदर केजरीवाल सलाखों के अंदर होंगे, तिहाड़ के अंदर। वैलेंटाइन डे का जिसने विरोध किया था, वही वैलेंटाइन डे के दिन में उनको एक खुशखबरी मिल गई, उनको वारंट मिल गया। कौन सा वारंट? अभी तो अरेस्टिंग वारंट है। देखिए, ईडी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 सम्मन दिए, नहीं आए। तब भी ईडी की आप शराफत देख लीजिए, उन्होंने 6ठा सम्मन भेजा है, 6ठा सम्मन भेजा है। मगर आपको कहना नहीं चाहिए, गांधी जी के तो 3 बंदर थे, आँख बंद करने के लिए, नाक बंद करने के लिए, कान बंद करने के लिए, बुरा ना बोलो, बुरा ना बोलो। मगर एक दिल्ली में के तख्त पे ऐसा बैठा हुआ है जो कान में पता नहीं क्या डाले है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है, आँख से दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो आँख बंद करके एक ही काम कर रहा, अपनी झोली भर रहा, सारे डिपार्टमेंटों झोली भर के और आँख बंद करके। अब आपको बता रहे हैं, उसकी आंखें आज खुल गई होंगी। आज सम्मन भेजा गया है, 19 तारीख की डेट दी गई है कि 19 फरवरी को आपको आना है। अभी क्या हुआ था, ईडी ने बाकायदे इनको जब 5 सम्मन भेजे, इन्होंने नहीं सुना केजरीवाल जी ने। ये है माननीय केजरीवाल जी, देख लीजिए, ये पर्दे के पीछे जो भी आज किसान वाला हो रहा है, पर्दे के पीछे ये है। इन्होंने अपने मान से कह दिया कि मान, अगर मेरी मान चाहिए तो मेरा अपमान बचाना, तो दिल्ली पे खून पड़ो, भेज दो वहाँ से लोगों को। मान इस समय वहाँ क्या करना है, चिंता मत करो, तुम युद्ध के मैदान में लड़े रहो, तुम दिल्ली में घुस जाओ, मैं सुधारूंगा। एम्बुलेंस लगा दी, सारे हॉस्पिटल अलर्ट कर दे। क्या मतलब एक आंदोलन तुम पंजाब में अलर्ट कर रहे हो? ट्रेनें रोकने की इन्होंने व्यवस्था करा ली। अब इनको रोकने की व्यवस्था ऊपर वाला करेगा, आप देखिएगा। दौलत जो है किसी का नहीं है। एक कहावत है, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। तुम उस घर में घुस गए, 4 कमरे के लिए कह रहे थे, मरहूम शीला दीक्षित के उसमें तोड़ डाला, उनकी आत्मा को तोड़ डाला, उनको बदनाम किया, खुद बदनाम हो गए। झोलियों में भर रहे हो, झोलियों भर रहे हो, तुम जोगी बन रहे थे। अब यही वजह है कि अंत आ गया है। आपको बताना है वैलेंटाइन डे की आपको शुरुआत हो गई है। अब देखिए क्या है पोजीशन। इनको 5 सम्मन के बाद राउज रोड कोर्ट में ईडी ने बाकायदे इनके ऊपर वो किया, परमिशन पूछी। चूंकि नियम है कि पहले या दूसरे सम्मन के बाद आ जाना चाहिए, नहीं तो तीसरे सम्मन के बाद कुर्की हो जाती इंटरनेशनल लेवल पे। तब भी कोर्ट ने बाकायदे, ईडी ने इनको सम्मन भेजा, उसमें इनको 17 तारीख को आने को कहा गया राउज एवेन्यू कोर्ट में। और ये शख्स जो है, देखिएगा कुछ न कुछ बहानेबाजी कर देगा। अब देखिए क्या पोजीशन है हमारे की। ब्रेकिंग न्यूज आप देख लीजिए। प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6ठा सम्मन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने को कहा है। किसमें कहा है? किसमें कहा है? बहुत बड़ा करोड़ों रुपया ये दारू के नाम पे पी गए। जो कहता था मैं दारू, मैं ये सब, वही दारू बिकवाई इन्होंने, बटवाई। जो आदमी इतना मॉडल का बन रहा था, क्या कर रहा था? दारू बिकवा रहा था, दारू में दलाली खा रहा था। अब देखिए, कोर्ट से भी मुख्यमंत्री को झटका, 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश। ऑलरेडी पहले ऑर्डर हो चुका, मगर मुख्यमंत्री साहब आराम से सो रहे हैं, सिर्फ झोलियों भरने में लगे। यहाँ से मेरठ के रास्ते में जो पेमेंट होना था, जो एक डेवलपमेंट का, उस पर कुछ नहीं दिया। सब जगह का पैसा खा गए, सब जगह का। नलकूप का पैसा खा गए, जल बोर्ड का खा गए, बिजली का खा गए, हर चीज़ का पैसा ये खा गए। अब देखिए क्या है कि ये 17 फरवरी को जाना है, मगर खामोश हैं। इसके पहले अब 19 फरवरी का हो गया इनके ईडी का, उसमें भी खामोश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सम्मन भेजा है, जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन को पालन करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। अब देखिए 17 फरवरी को इन्होंने क्या किया है। 17 फरवरी के लिए दिन रात मेहनत करके मान को अपने हरियाणा के कार्यकर्ताओं को लगा के सारी पार्टियों के नेता के इंडी गठबंधन लोगों से कि 17 की जगह 16 तारीख को हम पूरे देश में बंद करा दें। इन्होंने क्या किया, अपनी सरकार से बोला पंजाब से, और मान ने घोषणा कि 16 तारीख को सारी ट्रेनें हम रोक देंगे पंजाब में। भाई क्यों रोक दोगे? कितनी ताजुब की बात, एक चीफ मिनिस्टर कह रहा मैं ट्रेनें रोक दूंगा। ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर रुकवाएगा। उसके लिए इन्होंने क्या किया, आज सब जगह अलर्ट जारी किया है, सब जगह हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए बोल दिया है और अपने आदमी वहां से ट्रेंड करके भेजे हैं। इसमें ध्यान दिया जाए, ट्रेंड करके दंगा कराए, दिल्ली को दहलाने की कोशिश है ताकि केजरीवाल 17 तारीख को ना जा पाए, दिल्ली दहल जाए। हकीकत ये है। और भारत बंद का दे दिया है सिर्फ ये, जिस दिन एक दिन इनको तारीख जानी थी 5वें संबंध में, तो इन्होंने क्या किया, भाजपा कार्यालय में जाके प्रदर्शन के लिए कोई बात होगी तो हमें वहां जब गिरफ्तार किया जाए, पहले हम भाजपा कार्यालय हो जाए तो हम ये कह देंगे भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमें गिरफ्तार कर लिया। मतलब इतना बड़ा टेक्निकल माइंड मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में तुगलक नटवर लाल भी नहीं थे। हम आपको फिर कहते हैं कि देश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, नेहरू के दामाद ने विरोध किया था, फिरोज खान ने, मुद्रा कांड, उसमें भी एक 420 था। आज वही वक्त है, अगर बाड्रा जाग जाए, बाड्रा इसका विरोध कर दे, मगर नहीं, वो टिकट के चक्कर में चाहे मम्मी को मिल गए, शायद उनको मिल जाए, मगर मिलनी नहीं है। अब आप देखिए ये पोजीशन है। अदालत की याचिका दायर की, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को 5 सम्मन भेजे, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इन्होंने शिबू सोरेन को ये मात कर दिया, चूंकि ये जानते हैं कि जब हम जेल जाएं तो वहां हमें सुनने को मिले सबसे ज़्यादा सम्मन किसके इशू हुए, इनके। सबसे ज़्यादा मुकदमे किसके हुए, इनके। सबसे ज़्यादा रुपया किसने मारा, इन्होंने। इस तरह सबसे ज़्यादा दोस्त किसके जेल गए, इन्होंने। सबसे ज़्यादा किसने वो किया, सबसे एक जगह घोटाला किया, किसने किया। अब आप ये बता दिए, एक जगह भी केजरीवाल ने कुछ भी किया हो, एक जगह शर्म आनी चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि मोदी की 5 गारंटी, मैं 5 स्कूल जानते क्या होते, बच्चों के स्कूल जो कक्षा 5वें तक होते। अरे आप यूनिवर्सिटी बनवाइए, एकेडमिक वो बनवाइए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनवाइए, ये सब कुछ नहीं। छोटे छोटे स्कूल तो कई वार्डों में कई लोग हैं, ऐसी विधवा महिलाएं जिन्होंने 4-4, 5-5 स्कूल बनवा दिए। ऐसे समाज सेवी लोग हैं, विकलांग लोग, उन्होंने बनवा दिए 4-4, 5-5 स्कूल। यहाँ जाने कितने, दिल्ली में जाट समाज के लोगों ने जाने कितने लोगों ने ज़मीन दे दी, गुर्जर समाज के लोगों ने ज़मीन दे दी। और ये महाराज जी क्या, मैं उनकी 5 गारंटी के उसमें 5 स्कूल बनवाऊँगा, 2 बनवा पाए अभी तक। ये है मतलब केजरीवाल। अब आप देखिए क्या पोजीशन है। अब देखिए कोर्ट से भी मुख्यमंत्री को झटका, 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश। ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया, जो समन दस्तावेजों के उत्पाद आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दी थीं। अब देखिए क्या पोजीशन है, इतनी बड़ी वो स्थिति। आपको उससे दुखद बता दें, कोर्ट, हाई कोर्ट की जगह उस पे इसने आप कार्यालय बनवा दिया अरविंद केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सोले कि जमीन खाली कर, इससे बड़ी क्या बात। सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसा आदमी जिसने राष्ट्रपति भवन के लिए कह दिया था, इतने उसमें रहते हैं, बताइए ऐसी बात कितने राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट की जगह, मतलब उनकी जगह हाई कोर्ट की जगह हथिया ले, इससे बड़ा कहना नहीं चाहिए। अगर गैरत है कांग्रेस में तो अजय माकन की बात और संदीप दीक्षित की मान लेना चाहिए। इनको एनएसए लगा के अरेस्ट करा देना चाहिए। एनएसए लगा करके, इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं आया है। ये हम कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं, मैं भी जानता हूँ मानहानि का मुकदमा हो सकता है, मगर वास्तव में भ्रष्ट है। आज आपको बतला रहे हैं
कि इतने के बावजूद भी यह व्यक्ति टिका हुआ। कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे रहे हैं जिन्होंने सरकार का पैसा ले लिया, मिल खोली, वो खेली, पब्लिक का भी मार दिया, पब्लिक इशू मार दिया। उनके यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो पूछा जाता है, क्यों भाई तुम्हारी कितने बार कुर्की हुई? हम एक बार उसमें कार्यक्रम में गए, हमने कहा हमारी 140 बार हुई। बोले अरे आप तो सबसे रईस आदमी। ये पैसा उनके यहाँ शादी होती, जितने ज़्यादा बार कुर्की मतलब उतना पैसा मार दिया। ये ये उस विचारधारा को पालन करना चाह रहे हैं और उससे भी आगे निकलना चाह रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि देरी अगर हुई तो ये बेहद गलत, लुकआउट नोटिस होना चाहिए। ये हिंदुस्तान छोड़ के भाग ना पाए, समझे, और हिंदुस्तान छोड़ के भागना, दिल्ली की बाउंड्री क्रॉस न कर पाएँ। और इन पे आप समझ लिए एक एक चीज़ें, नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट इनका। इन्होंने जिस तरह के ये उपद्रव कराना, ये दिल्ली को दहलाना चाहते हैं। हम फिर कह रहे हैं, पंजाब में स्पेशली कल जो बंदी है उसके पीछे केजरीवाल है। जो वहाँ पे सब पहलवानों का हुआ था, पहलवानों की लाइफ बर्बाद कर दी, उसके पीछे केजरीवाल। जितना भी है, सतपाल मलिक, आपको कुछ भी हो, सतपाल मलिक ने कल परसों हल्का सा कह भी दिया है, हल्का सा कह भी दिया इन लोगों का। यही एक वजह है कि वास्तव में किसान आंदोलन आखिरी सांसें ले रहा। इतनी बैकिंग के बाद सरकार पूरा हर चीज़ भेज रही मगर खामोश है। उसकी वजह है दिल्ली में तुगलक का भी बाप आ गया है, तुगलक का बाप। और इसका जो फैसला करना होगा आपको, आप मतलब ये जनता, वो आप नहीं। और आप पार्टी को सीज करना होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बता रहे हैं ये देश को बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर तुम ही सो गए तो ये तुम्हारी कलम भी बेच देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार।